गाइस स्वागत है आपका बिल्कुल नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और ये जो रिकॉर्डिंग हम करने वाले हैं ये हम करने वाले हैं सोनी के LV1 माइक से, जो हमने अपने GoPro में अटैच किया हुआ है थ्रू मीडिया मॉड। और इसका लेने का हमारा मेन पर्पज़ ये था कि जब हम गाड़ी थोड़ा तेज़ स्पीड पे चलाते थे या नहीं भी चलाते थे तो बाहर का जो नॉइज़ वगैरह था ना वो बहुत आता था। और इसको लगाने के बाद हमारी जो नॉइज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगी। ये मेरी पहली वीडियो है तो मुझे भी नहीं पता इसको रिकॉर्ड कैसे होगा, और मैं इसको एकदम रॉ अपलोड करने वाला हूँ सो दैट हम चेक कर सकें कि हमारी वॉइस जो है वो कैसी आएगी। अभी मैंने माइक को टेम्परली अपने बीच में हेलमेट के फिट कर दिया है। अभी मैंने उसको सही से नहीं लगाया, मैं एक बार चेक कर लूँ वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, उसके बाद आई फिट दैट। तो अभी हम चलते हैं और हमें तेल डलवाना है गड्डी में अपनी। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है भाई तगड़ी। एक अच्छे मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक अच्छी ऑडियो आना बहुत ज़रूरी है, और अगर अच्छी ऑडियो नहीं होगी तो आपकी ऑडियंस तो वैसे ही चली जाएगी, बिकॉज इसके पास इतना ढेर सारा यूट्यूब पे कंटेंट है तो कोई आपकी ये विंड नॉइज़ और ये बेकार सा साउंड क्यों सुनेगा। एवरीवन वांट्स टू हियर अ क्रिस्टल एंड क्लियर ऑडियो, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं आपके ब्लॉग और दूसरों के ब्लॉग में। अगर आप अच्छी ऑडियो अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा है तो आपकी ऑडियंस रुकेगी, अदरवाइज़ चली जाएगी। और मैं भी अगर एज अ ऑडियंस कोई भी ब्लॉग देखना चाहूँगा तो मैं भी प्रेफर करूँगा कि भाई वॉइस क्लियर हो, जो बंदा बोल रहा है वो हमें साफ साफ सुनाई दे, साफ साफ दिखाई दे। और उस बीच में अगर वॉइस बेकार हो जाएगी तो मैं फिर क्यों ही देखूँ कंटेंट, मेरा तो पर्पज़ ही ख़राब हो जाएगा। मैं यहाँ पे विंड नॉइज़ थोड़ी सुनने आया हूँ, इसीलिए हमको इतना सारा खर्चा करना पड़ा। और मोटे खर्चा करने के बाद हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। और अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ अपने खर्चे को तो हमने GoPro 11 लिया जो हमें पड़ा 26,500 का, 26,500 का। एंड देन हमने मीडिया मॉड ख़रीदा अराउंड 2 महीने बाद, जो हमें कॉस्ट किया सेल में अराउंड 7,300 का। एंड उसके बाद हमने सोनी का ये माइक ख़रीदा है जो हमें कॉस्ट करा अराउंड 2,000 रफली अराउंड 1,900। एंड एक मेमोरी कार्ड हमने लिया 128 GB का फॉर GoPro जो हमें कॉस्ट किया अराउंड 1,000 रुपीज़। सो इतना सब अटैच करने के बाद रफली अराउंड समथिंग 40,000 रुपीज़ जो है हमने अपने सेटअप पे खर्च किए हैं। और अभी मेरे को एक अच्छा सा हेलमेट भी लेना है LS2 का, विच गोना कॉस्ट में अराउंड 11,000 रुपीज़। सो वो भी लेंगे जल्दी, क्योंकि मैं रहता हूँ बरेली में और यहाँ पे ना एक अच्छा हेलमेट अवेलेबल नहीं है। मैं LS2 सोच रहा था और ऑनलाइन मुझे मंगाना नहीं है, बिकॉज़ हेलमेट एक ऐसी चीज़ है, और हेलमेट हो गई, जैकेट हो गई, ग्लव्स हो गई, जब तक आप उसको पहन के चेक ना करो तब तक यू कांट जज कि वो कैसा होगा प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपके एकदम फिट होनी चाहिए। सर में ग्लव्स वगैरह लो तो ग्लव्स आपके प्रॉपर फिट होने चाहिए। तो फिट एंड फिनिश उसकी बहुत ज़रूरी है, जो आप पर्सनल में जाके ही देख सकते हो। तो मैं ये सब हैसल को छोड़ते हुए अभी किसी दिन निकलूँगा दिल्ली, और दिल्ली से लेके आऊँगा प्रॉपर बढ़िया सा। ओके, तो पीछे कोई नहीं है और यहाँ से लेते हैं राइट। और अब देखते हैं यहाँ पे भीड़ ना मिले यार, मैं भीड़ देख के बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली भीड़ तो यहाँ भी है थोड़ी सी। चलो भाई महाकाल जी बढ़ाओ, चलो महाकाल जी ने बढ़ा दी है। अब निकलते हैं फ्यूल डलवाने के लिए। अरे भैया डलवाओ। दो 200 डाल देना भैया, 200। उसमें कैमरा लगा हुआ है। QR दे दो मेरे लिए। चल रहा है। अंदर से ना दितला हुआ है, QR दे दो। सामने ना दितला हुआ है।
कितना पैसा है? 758 रुपीज़ हमारे पास। मैं पहली हूँ। तू मेरी है। हो गए। तो भाई फ्यूल हमने डलवा लिया है, अब निकलते हैं घर। कितना सामान लेके जा रहा है भाई ये बंदा, सब कुछ डिलीवर कर देगा आज ही। अब हम आ चुके हैं अपनी KTM पर और टेस्ट करने वाले हैं कि हमारी ये सोनी के माइक से रिकॉर्डिंग कैसी आने वाली है। क्योंकि जब हम इसको चलाते थे गाड़ी को तो ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा बाहर का बैकग्राउंड नॉइज़ और वो सब बहुत आता था, लेकिन आई सपोज़ इस माइक से नहीं आना चाहिए। अभी मैंने जो KT उससे XCD से रिकॉर्डिंग की थी उसमें तो काफ़ी अच्छी वॉइस आई है, मेरे को कहीं पे भी कोई स्टटरिंग या कुछ सुनाई नहीं दिया है। अब इसको थोड़ा तेज़ करते हैं गाड़ी को और देखते हैं। तो ये मैं 60 पे चला रहा हूँ और 60 पे मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। 70 पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो वॉइस में आई बिलीव कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोनी का माइक है काफ़ी सही है। वैसे मैंने मोआनो का माइक भी देखा था, लेकिन मोआनो का माइक में दिक्कत ये थी कि उसके साथ हमें वो एक पोर्ट और एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता था, क्योंकि उसमें 4 पिन्स आते हैं और ये सोनी के माइक में 3 पिन्स आते हैं। और ये जो हमारा वन प्लस का मतलब GoPro का जो ये हमारा कैमरा है इसमें 3 पिन्स सपोर्टेड है, तो हमको वो 4 पिन को 3 पिन में कन्वर्ट करना पड़ता और वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, मुझे वो अडेप्टर भी लेना पड़ता। तो इसी चक्कर में मैंने क्या करा, मैंने सोनी का माइक ही प्रेफर करा, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे और उसमें मुझे पता पड़ा कि ये मतलब काफ़ी अच्छा माइक है एंट्री लेवल के हिसाब से, और GoPro के साथ बेस्ट कंपैटिबल है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है इसमें, बस प्लग एंड प्ले। ओके, तो रेड लाइट है यहाँ पे, अराउंड 40 सेकंड का वेटिंग टाइम है। लो फ्यूल हो चुका है हमारी गाड़ी में। 30 सेकंड्स का वेट टाइम। तो अभी भी देख सकते हैं आप आवाज़ कैसी आ रही है। मैंने ना हेलमेट का शीशा बंद कर रखा है, सो दैट बाहर की वॉइस ना आए, क्योंकि शीशा ज़रूरी है, वरना सीधे जो हवा है ना वो हेलमेट के अंदर आएगी और फिर से हमारा वही इशू आ जाएगा। इतना खर्चा करने की कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम अपना हेलमेट का शीशा बंद नहीं रखेंगे तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5 और ये खुला। ओके, इतने में तो माइक हमारा रो देता अगर नॉर्मल वाला GoPro होता तो, लेकिन फ़िलहाल क्या इरादे हैं लोगों के, साले घुस जाते हैं, बाद में पता नहीं पड़ता कि हमें इधर नहीं जाना, हमें उधर जाना है। ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है मेरे को इंडियंस की। तो ये हम 60 पे चल रहे हैं और हमारी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी यहाँ पे भी। ऑलराइट, थोड़ा सा हम शांत रह के देखते हैं और देखते हैं कि बाहर का जो नॉइज़ है वो कैसा माइक देखता है, माइक पकड़ता है। तो बाहर की वॉइस भी नहीं आनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। चलो टेस्ट करते हैं। जाम है बुरा, जाम है बुरा, कोई नहीं। राइट, अब हमें इसी रोड से चलना है थोड़ा सा। अगर आप बरेली में रहते हैं तो आपको ये रोड बहुत अच्छे से पता होगा। ये है हमारा कोहाड़ा पीर वाला रोड और यहाँ पे एक नया ओवरब्रिज बन गया है जो कि हमें निकालता है सीधे अयूब खां चौराहे पर।
अच्छा, तो अभी एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि अभी तो मैंने ना ये माइक से टेस्ट किया, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मीडिया मॉड के साथ जो हमें इनबिल्ट माइक मिलता है उसमें 2 माइक होते हैं, एक फ्रंट में काम करता है, एक बैक में, और अनफॉर्चुनेटली हम उन दोनों को एक साथ काम नहीं करा सकते। ये नया फीचर आया है GoPro 12 में आया है मे बी, जिसमें आप दोनों माइकों को एक साथ यूज कर सकते हैं। बट 12 से नीचे जो भी GoPros हैं उसमें आप या तो फ्रंट माइक यूज कर सकते हैं आप या बैक माइक यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो फिर मैं ना अभी क्या करूँगा, अभी अपने ये जो सोनी का माइक है इसको मैं हटा दूँगा और GoPro के फ्रंट और बैक माइक को टेस्ट करेंगे कि वो कैसी वॉइस देता है हाई स्पीड या उस रोड पर, तो जिससे हमें सब क्लियर हो जाएगा। और हम GoPro के ओरिजिनल माइक से भी टेस्ट करेंगे। हालांकि अभी तक तो मैं वो जो वीडियोस बना रहा था उसी से बना रहा था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम वो भी करके देखेंगे, जिससे हमें क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये मीडिया मॉड और ये माइक ख़रीदना वर्थफुल है या नहीं है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, सो दैट आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ। बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट, लाइक 7-8 हज़ार रुपये का सिर्फ मीडिया मॉड जस्ट फॉर ऑडियो लगाने के लिए, तो काफ़ी बड़ी बात है भाई। कहाँ घुसेगा ये, बढ़ाओ ये। ओके, तो अब हम जल्दी से माइक को स्विच करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वो कैसा जाएगा। हम जो वाइट है उससे टेस्ट करेंगे हमारे मीडिया मॉड का बैक कैमरा, बैक माइक हमने ऑन किया है, और अभी मेरा जो हेलमेट है वो लगा हुआ है, और शायद आपको वॉइस आ रही है ना आ रही है मैं कह नहीं सकता। अभी हम क्या करेंगे, अपने माइक का जो शीशा है उस हेलमेट का शीशा उसको ऊपर कर देते हैं, और अब ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है हेलमेट का शीशा ऊपर करने के बाद। इसको हम टेस्ट करेंगे, और अभी थोड़ी देर में मैं अपना माइक जो है वो फ्रंट में स्विच कर दूंगा मीडिया मॉड के, सो दैट उससे भी आप चेक कर पाएँ रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है। थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं गाड़ी को और टेस्ट करते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। आई होप यहाँ पे आवाज़ ज़रूर ख़राब हो जानी चाहिए। वैसे मैं विंड मफलर लाना भूल गया इसका, बट कोई नहीं, उसको हम किसी और वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। ऑल राइट, तो कुछ ये आवाज़ जो है आपको मिलने वाली है मीडिया मॉड के डिफ़ॉल्ट बैक कैमरा से। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसी आएगी, अच्छी आनी चाहिए, बाकी कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। हम इधर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर से। देख रहे हैं ये मैंने मीडिया मॉड के फ्रंट माइक से बनाई है, मतलब फ्रंट माइक मैंने ऑन कर दिया है, और अभी मेरे हेलमेट का शीशा जो है वो ऊपर है, सो दैट मेरी आवाज़ उसको पहुंच पाए। अभी मैं क्या करता हूँ, अब शीशे को कर देता हूँ बंद, और फिर देखता हूँ मेरी आवाज़ आ पाती है तो अब आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी वॉइस सबसे बेस्ट है, माइक के साथ, बिना माइक के साथ, या मीडिया मॉड के माइक के साथ, या फिर जस्ट द GoPro माइक। तो इट्स अप टू यू, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक चीज़ का इशू पता है इसमें क्या हुआ, हमने माइक लगा दिया तो हमको ऑल टाइम, अगर जब भी हमको ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो हमको ऑल टाइम अपना जो है हेलमेट का शीशा है वो उसको हमेशा हमें बंद रखना पड़ेगा, और गर्मी में थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। और स्पेशली अगर आप रात में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका वाइज़र जो है वो फिर वाइट होना चाहिए। मेरे पास भी ब्लैक वाइज़र है जो रात में काम नहीं करता सही से, तो इसलिए मतलब कुछ चीज़ों के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है हमें, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब कुछ देख सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट्स फॉर यू। बट अगर आप ज़्यादा बड़े मोटो ब्लॉगर नहीं हैं, आप फ्रिक्वेंटली रिकॉर्ड नहीं करते और नॉर्मल GoPro से ब्लॉग्स बनाते हैं, तो फिर आपको आई गेस ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप गाड़ी हल्के चलाते हैं तो आपकी आवाज़ आई गेस अच्छे से रिकॉर्ड हो सकती है, बट वहीं अगर आप थोड़ा सा भी हाई स्पीड जाते हैं वहीं इशू आ जाता है। तो माइक का बस यही पर्पज़ है। तो हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको माइक्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।